एक्सरसाइज 2.4 पे आ हेलो जाओ। एक्सरसाइज 2.4 हेलो। क्वेश्चन नंबर हाँ, 1। यस 1 आपने कर लिया था। भैया, सारे ट्राई नहीं किए थे, एक ही क्वेश्चन ट्राई किया था। कौन सा वाला ट्राई किया था, वही तो पूछ रहा हूँ। बी। बी। बी वाला ट्राई किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी किया था मतलब। यस। और ए वाला ए वाला आपने करवाया था ना, इसलिए मैंने बी ट्राई किया। अच्छा, बी वाला ट्राई किया तो आंसर आ रहा था बी वाले का। आंसर आ रहा था बी वाले हाँ, का। राइट निकला था। राइट निकला था। भैया आपकी यस, मेरी वॉइस आ रही है। भैया कोई साउंड आ रहा है पीछे से, बैकग्राउंड का, तो उसकी अच्छे से आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ पा रही। मेरी बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है वो, एक्चुअली आपके ईयरफोन में से आ रहा है। ईयरफोन को हिलाओ मत ज्यादा, ठीक है। ओके। चलो, ईयरफोन को ज्यादा हिलाओगे तो आवाज आएगा इस तरह का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ बी पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का बी। यस। 1 का बी पार्ट। 15x अपॉन 13 minus 4x x upon 13 minus 4x which is equal to 15, which is equal to 15। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया तो आप अज्यूम करोगे यहाँ पे 1 है। क्या अज्यूम करोगे? 1 अज्यूम करोगे, ठीक है। वन है। यस। नाउ वी विल डू द सेम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सेम प्रोसेस करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। सो यू विल गेट 15x into 1, 15x into 1 किसके बराबर हो जाएगा ये? 15 into 13 minus 4x, 13 minus 4x। समझ आया? यस। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15x विच इज इक्वल टू, अब 15 इंटू 13 करोगे तो क्या आएगा बताओ? 15 13 सा कितना होगा? 15 33 सा कि 13 सा? हाँ? 15 13 सा 195। 195, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 195 माइनस 15 4 ज़ा 60x। समझ आया? यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप हियर? वी अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो हम 60 हाँ में ले जाएंगे। बताओ, x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे
लाइक टर्म्स को एक तरह से सॉल्व करते हैं ना हम। यस, तो 60 को 60x वहां पे जाएगा 60 तो को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 75x which is equal to 195. Getting it? यस, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा बताओ? x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? x एक्स की की वैल्यू, वैल्यू होगी हाँ बताओ। What will be the value of x? क्या अपना माइक म्यूट कर? चलो, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बताओ? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 195 अपॉन 75। x की वैल्यू हो जाएगी 195 अपॉन 75। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। 3 से कट होगा, 3 13 जा, 3 5 जा। So your answer will be 13 upon 5. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 upon 5। समझ आया? This will be the value of your x. Getting it? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। इसके सी पार्ट पे चलते हैं। अब सी पार्ट में क्या दिया है देखो, 2a अपॉन a plus 18 which is equal to 2 upon 5. 2 upon 5. अब बताओ यहाँ से what will be your first step? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? Yes, what will be your first step? आर्यन लेट मी नो। अपना माइक ऑन करो और बताओ। भैया पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2a, तो 5 2 जा 10, 10a हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा 10a। और क्या करेंगे? फिर 2a प्लस 18 2 जा 36। वेरी गुड, ये हो जाएगा 2a प्लस 36। अब बताओ a यस, की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10a इक्वल टू 2a प्लस, ये b कहाँ से आ गया? ये 36 है बेटा। अच्छा, b लग रहा था। 36 है। तो 2a उधर जाएगा, 10 माइनस 2 होगा तो 8 हो जाएगा। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? 8a हो जाएगा। वेरी गुड, 8a इज इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 36, तो a इक्वल टू 36 अपॉन 8, वेरी 8 हो गुड, a जाएगा, की तो वैल्यू फिर 8 36 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 24 36 फोर जा 9/2। यस समझ आया? चलो यस। अब डी पार्ट पे आ जाओ।
इसी क्वेश्चन की डी पार्ट पे आ जाओ। अब डी पार्ट में देखो क्या पूछा है आपसे, पहले तो क्वेश्चन देखो डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है। x+1 अपॉन x+4 which is equal to x+2 अपॉन x+7। ठीक है, यही दिया है ना क्वेश्चन में। यस। अब बताओ इसमें क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यस, जोर से बोलो। वी हैव व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन दिस। x+1 equals to बेटे ज्यादा मूवमेंट मत करो, ठीक है, एक ही जगह पे आराम से बैठो। ज्यादा मूवमेंट करोगे तो फिर वो आवाज आएगी, ठीक है। हाँ, ज्यादा मूवमेंट मत करो। चलो अब बताओ। अगेन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो x+1 इंटू x+7 which is equal to x+2 into x+4 into x+4। ठीक है, समझ आया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी 7x। x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 7x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे विल गेट x। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे विल गेट +7 which is equal to, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब इस पार्ट को सॉल्व करोगे, अगेन देखो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2x 2x plus 4x will be 6x plus 4 2s are 8। Getting it? समझ आया। सो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 which is equal to x square plus 6x plus 8। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे आप तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 8x minus 6x will be 2x and 8 minus 7 will be 1। so x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2।
समझ आया? आर्यन आपको समझ आया? अपना माइक ऑन करो। यस समझ आया बेटा? चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, which is 9/4 in bracket 2/3 plus 16x upon 3 minus 8/3 bracket 4 minus x upon 4 4 minus x upon 4 which is equal to, this is your left hand side। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है? फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज क्वाइट लेंथी, so first we will solve left hand side। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा देखो, 9/4 को ब्रैकेट में ही रहने दो, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो। अंदर वाले में देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 plus 16x upon 3 minus 12, 8 के साथ ये क्या हो जाएगा, 4 minus x, ठीक है? अब इसको एलसीएम ले लो, 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? What will be the LCM of 3 and 12? Yes. What will be the LCM of 3 and 12? जोर से बोलो। 4। एलसीएम 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम विल बी 12। 3 4s are 12, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 into 2 plus 16x minus 32 plus 8x, ठीक है? तो अब यहां से क्या आंसर आएगा देखो, 9/4
4 2 जा 8 प्लस 64x माइनस 32 प्लस 8x अपॉन 12। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे, अब बताओ 64x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 72x। 9/4 इंटू 12 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 72x minus 32 plus 8 will be what? Minus 24. Minus 24, ठीक है, समझ आया? अब इसमें से देखो 12 कॉमन आ ही रहा है वैसे भी। अगर मैं इस न्यूमरेटर की बात करूं तो इसमें से 12 कॉमन निकल जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 9/4 इंटू 12, ऊपर वाले पार्ट में से 12 कॉमन ले लोगे, 12 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 6x माइनस 2। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 9/2 3x माइनस 1, 3x माइनस, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी साइड को हमने सॉल्व किया? लेफ्ट हैंड साइड को। समझ आया? दिस वॉज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लोगे, कितना आया? विच इज 9/2 3x माइनस 1। नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड। सो अब राइट हैंड साइड में देखो क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द गिवन इन द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में दिया है 9/4 माइनस 2x माइनस 3/2 माइनस 2x। ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ आ रहा है आर्यन? ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन का। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस राइट हैंड साइड इक्वेशन। सी हियर, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9/4 माइनस 2x माइनस 3/2 प्लस 2x। तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट 9/4 माइनस 3/2, 9/4 minus 3/2, which is equal to 4 LCM 9 minus 6, 9 minus 6 equal to 3/4। तो राइट हैंड साइड क्या आ गया? 3/4। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा? राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का क्या वैल्यू है देखो, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, विच इज 9/2 3x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या था, 9/2 3x माइनस 1। सो आई विल राइट हियर 9/2 3x minus 1 which is equal to right hand side। राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया था देखो, 3/4। राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया था, 3/4। सो विच विल बी इक्वल टू 3/4, which will be equal to 3/4। now you will cancel out here, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so you will get 9 into, है ना, इसको भी कैंसिल कर लो, एक काम करो, इसको भी कैंसिल कर दो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, so you will get 9x minus 3 which is equal to 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा देखो, 9x which is equal to 3 plus 1/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, then you will get 2, 6 plus 1 7 which is equal to 9x। so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, you will get the value of x is 7/18। x will be equal to 7/18। समझ आया आर्यन, आपको समझ आया, जस्ट अनम्यूट इट। आर यू गेटिंग दिस, say yes or no, I am not getting your voice। यस वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला आप खुद से ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करोगे, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 3 करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, which is 5/7x plus 3/14 which is equal to 7/2x। 7/2x, ठीक है। नाउ ट्राई इट।
यस आर्यन, डन। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। देखो क्या करना था इसमें। आर्यन मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, you have to simply calculate, you have to substitute 1 upon x equal to y। 1 upon x को आपको क्या रखना था, y। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो 5/7y प्लस 3/14 which is equal to 7/2y प्लस 3। अब तो देखो ये सिंपल इक्वेशन बन गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। समझ आया? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओगे, y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओगे बेटा, y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 बेटा इसको सॉल्व करना है अब आपको। सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर y की वैल्यू जब मिल गई आपको तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/y। x की वैल्यू विल बी इनवर्स ऑफ y। दैट विल बी योर आंसर। समझ आया? आर्यन आपको समझ आया?